Welcome to Build Up the Roots Academy. एक्सरसाइज 6.2 से पहले एग्जाम्पल नंबर 5 है आपके एनसीईआरटी के पेज नंबर 79 पे। इसको हम देख लेते हैं बेटा जी। प्रूव करने वाला क्वेश्चन है। इसमें लिखा है इफ़ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस। सबसे पहले टू लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। दो लाइन है, इस पे एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। सच दैट द बाइसेक्टर ऑफ ए पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ये बन गए हमारे, इनके बाइसेक्टर ये हमने ड्रॉ कर दिए। सच दैट द बाइसेक्टर ऑफ ए पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, इनके बारे में क्या बता रहा है ये, आर पैरेलल। ये दोनों बाइसेक्टर क्या है, ये पैरेलल बता रहा है। चलो थोड़ा सा नेमिंग कर लेते हैं इनकी। ये मान लिया ये पी क्यू है, ठीक है, ये आर एस है और ये ए बी सी डी, इसको पूरा नाम दे देते हैं हम। अब ये जो ए डी, ये हम ए डी नाम देंगे इस ट्रांसवर्सल लाइन को। ए डी इंटरसेक्ट कर रही है पी क्यू को एट पॉइंट बी और आर एस को एट पॉइंट सी, ठीक है। यहाँ से ये बाइसेक्टर ड्रॉ हुआ बी ई और सी जी, ठीक है, इसको नाम दे दिया हमने, ठीक है। अब इसमें गिवन में क्या है, सबसे पहले बेटा जी जब मैंने बताया था कोई भी क्वेश्चन हम करते हैं तो सबसे पहले हमें गिवन लिखना होता है। सबसे पहले हमें गिवन लिखना होता है। तो यहाँ पे गिवन वाला पार्ट क्या है, गिवन वाले पार्ट में सबसे पहली बात इसने क्या दी हुई है, बी ई पैरेलल टू सी जी। इसने गिवन में क्या दे रखा है, बी ई पैरेलल टू सी जी। क्योंकि बाइसेक्टर्स जो है ना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बाइसेक्टर पैरेलल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के बाइसेक्टर पैरेलल है, ठीक है। अब ये बी ई पैरेलल टू सी जी दे रखा है इसने, ठीक है, हमें, ठीक है। अब टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव बेटा जी, टू प्रूव मतलब हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव हमें करना है कि ये जो पी क्यू और आर एस है ना, ये आपस में एक दूसरे के पैरेलल है। देन प्रूव दैट टू लाइंस आर पैरेलल। ये जो दो लाइन हमने ड्रॉ की थी इनको प्रूव करना है पैरेलल। तो इसका मतलब टू प्रूव में आ गया हमारा पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, ठीक है, ठीक है बेटा जी। अब हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि कैसे हम इनको पैरेलल प्रूव करें। अब बच्चे हमें यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल दे रखे हैं। अगर हमने एक प्रॉपर्टीज में, पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा था कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को, जब हमने पढ़ा था, जब मैंने आपको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पढ़ाया था तो मैंने ये बताया था अगर हमें इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि हमें दो लाइंस को पैरेलल प्रूव करना है, तो हमें अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है दिए हुए हैं, अगर हम इन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल प्रूव कर देंगे, अगर इन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को हम इक्वल प्रूव कर देंगे तो ये लाइंस पैरेलल प्रूव हो जाएगी, तो लाइंस ये पैरेलल प्रूव हो जाएगी, ठीक है बेटा जी। अब हमें यही सोचना है कि कैसे हम इन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल प्रूव करें। हमारे दिमाग में ये चीज चलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने देखा था इनकी, जब हमने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पढ़ा था, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी पैरेलल लाइंस की। अगर दो पैरेलल लाइंस पे हम ट्रांसवर्सल ड्रॉ करते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। और इसका कन्वर्स क्या है, इसका कन्वर्स ये है कि अगर दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं तो जिन पैरेलल लाइंस के ऊपर वो फॉर्म होंगे ट्रांसवर्सल के साथ, ट्रांसवर्सल लाइन के साथ जिन पैरेलल लाइंस पे वो फॉर्म होंगे, तो वो जिन लाइंस पे वो फॉर्म होंगे वो लाइंस पैरेलल होंगी। ये इसका कन्वर्स है बेटा जी, ठीक है। तो अब हमारा सारा ध्यान किस पे जाना चाहिए, हमारा सारा ध्यान जाना चाहिए कि किसी तरह से ये एंगल ए बी क्यू और बी सी एस ये इक्वल प्रूव हो जाए, ठीक है। तो बेटा जी तो अगर हम माइंड में रख लेते हैं एंगल ए बी क्यू इक्वल्स टू प्रूव कर देंगे बी सी एस के, ठीक है। ये क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। अगर हम ये प्रूव कर देंगे तो बेटा जी ये पी क्यू आर एस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। तो इसको भी हमने कहीं ना कहीं टू प्रूव में लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारे दिमाग में रहेगा ये, ठीक है। अब जो हमें हिंट दिया हुआ है बी ई पैरेलल टू सी जी, इससे हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब इससे आगे बढ़ते हैं बच्चे। देखो अब ये कहता है कि बी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी क्यू, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ए बी क्यू और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बी सी एस, ये दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ए बी क्यू और बी सी एस। अब इनके दो बाइसेक्टर है बी ई और सी जी। तो बेटा जी सिंपल हम इसी लाइन से आगे बढ़ेंगे, एज बी ई एंड सी जी आर बाइसेक्टर्स, ठीक है। ये क्या है, बाइसेक्टर्स हैं। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है बेटा जी, बाइसेक्टर का मतलब है कि ये जो लाइन है ना, ये जो रे है, ये इस एंगल को ए बी क्यू को दो इक्वल हिस्सों में बांटेगी। ये दोनों हिस्से जो है इक्वल है, ये दोनों हिस्से जो है इक्वल है। अब ये दोनों हिस्से अगर इक्वल है तो बेटा जी मैं कह सकता हूं कि ये जो ए बी ई है, एंगल ए बी ई, ये इस पूरे का हाफ होगा, क्योंकि ये दोनों हाफ है ना बेटा जी, ये दोनों हाफ हो गए। बाइसेक्टर है तो ये दोनों हाफ, ये हाफ और ये हाफ मिलकर ये पूरा एंगल बनाते हैं। तो मैं लिख सकता हूं एंगल ए बी ई इज हाफ ऑफ एंगल ए बी क्यू के, लिख सकता हूं बच्चे, लिख दिया मैंने, ठीक है। सेम इसी तरीके से मैं ये लिख सकता हूं कि एंगल बी सी जी हाफ ऑफ एंगल बी सी एस, बी सी जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल बी सी एस, ठीक है बच्चे। क्यों, कैसे भाई, दिया हुआ है ना कि भाई बीई और सीजी क्या है, ये बाइसेक्टर्स हैं। किसके, बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल किसके, ए बी क्यू के एंड का निशान लगा लेना बी सी एस के, ठीक है। तो बेटा जी जब ये बाइसेक्टर दिए हुए हैं, ए बी क्यू और ये बी सी एस, ठीक है, इसको थोड़ा सा डार्क कर दिया, मैं ब्लैक कलर से लिख दिया, ठीक है। जब ये दिए हुए हैं तो ये ए बी ई को मैं लिख सकता हूं हाफ ऑफ एंगल ए बी क्यू और बी सी जी को लिख सकता हूं मैं हाफ ऑफ एंगल बी सी एस के, अब बेटा जी मैं इसको दे देता हूं इक्वेशन 1, इसको दे देता हूं 2, ठीक है। अब बेटा जी देखो, अब ये इतना हमारा हो गया,
अब ए बी ई और बी सी जी, ए बी ई और एक चीज क्या दे रखी है, और गिवन में ये, हाँ गिवन में हमें क्या दिया हुआ था, बीई पैरेलल टू सीजी। जब बीई पैरेलल टू सीजी है, जब बीई पैरेलल टू सीजी है, हम इस ए डी को अगर हम ट्रांसवर्सल मान लें, चलो हम लिख लेते हैं लेट नहीं करते हम, दिया हुआ वो लिख लेते हैं, बीई पैरेलल टू सीजी एंड एडी इज ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। जब ए बीई पैरेलल टू सीजी है और एडी हमने ट्रांसवर्सल मान लिया, तो ये जो बेटा जी ये जो एंगल होगा ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है, ये दोनों एंगल क्या होंगे, ये दोनों एंगल होंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल दो पैरेलल लाइंस पे अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है तो वो इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इससे हमें पता लग गया कि ए बी ई एंगल ए बी ई इज इक्वल टू एंगल बी सी जी, एंगल ए बी ई इज इक्वल टू एंगल बी सी जी, ठीक है। इसको देते हैं हम इक्वेशन नंबर 3, ठीक है बेटा जी, ए बी ई इज इक्वल टू हो गया बी सी जी, ठीक है। ये हमारा, क्योंकि हमें दो पैरेलल लाइंस दी हुई है और ये दो पैरेलल लाइंस पे अगर एडी को हम मान ले ट्रांसवर्सल लाइन, तो बेटा जी क्या होगा, ये दोनों एंगल कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएंगे और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल दो पैरेलल लाइंस पे इक्वल होते हैं, ठीक है बेटा जी, ठीक है, सिंपल, ठीक है। अब इसका ए बी ई इज इक्वल टू बी सी जी 3 तो दे दिया आपने, इसका रीजन तो लिख दो, रीजन आपको सिंपल देना है, रीजन जरूर लिखना बेटा जी, रीजन इसका देना है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑन पैरेलल लाइंस, ठीक है। अब बेटा जी हमें ये पता लग गया, ये देखो ए बी इक्वल टू बी सी जी हो गया, ए बी इक्वल टू बी सी जी हो गया, तो बेटा जी ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। तो बेटा जी अब क्या है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे मिटा देता हूँ इसको, गिवन और टू प्रूव को मिटा देता हूँ, गिवन और टू प्रूव को मिटा देता हूँ, हमें याद ही रहेगा, इसमें कोई ज़्यादा बड़ा बात नहीं है, इसको याद रखना, ठीक है। अब देखो बेटा जी, अब ये ए बी इक्वल टू बी सी जी हमें मिल गया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। अब ए बी इक्वल टू बी सी जी मिल गया, तो हम अभी हमने थर्ड इक्वेशन दे दी, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, तीनों इक्वेशन को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि भाई हाफ ऑफ ए बी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी एस, बिल्कुल कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि ए बी इक्वल टू बी सी जी है, ये दोनों अगर इक्वल है तो इनका जो राइट हैंड साइड है वो भी इक्वल होगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो मैंने क्या किया, राइट हैंड साइड को लिख दिया इक्वल, हाफ ऑफ ए बी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी एस। अब ये हाफ से हाफ कट गया, तो एंगल ए बी क्यू इज इक्वल टू एंगल बी सी एस आ गया। अब देखो बेटा जी, ए बी क्यू ये वाला एंगल बन गया, ठीक है, और बी सी एस ये वाला एंगल बन गया। इसका मतलब ये क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये क्या है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। हमने क्या क्या देखा था, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हमें इक्वल प्रूव कर रहे थे, ये हमने देखा था, टू प्रूव में हमने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी लिखे थे, ठीक है। अब ये क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। जब ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए तो बेटा जी लाइंस पैरेलल हो गई, ये हमें प्रूव करना था। हम लिख देंगे ए बी क्यू इज इक्वल टू बी एस, बी सी एस। अब ये क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स पूरा लिख लेना बेटा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। कौन सी लाइंस पर, ऑन लाइन पी क्यू एंड आर एस, ठीक है। पी क्यू और आर एस लाइन पे ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो बेटा जी जब पी क्यू और आर एस पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो बेटा जी कह सकते हैं हेंस पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। ये हमें प्रूव करना था, ये हमारा प्रूव हो गया बेटा जी, ठीक है बेटा जी। चलो खत्म करते हैं यहाँ पे, ये वाला क्वेश्चन हमारा खत्म हुआ।